बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले हमने सिलेंड्रिकल पढ़ा। अगर आपके सिलेंड्रिकल के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो स्फेरिकल इजीली हो जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल में भी वही चीज़ें हैं, वही बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पोजीशन वेक्टर्स डिफरेंट है। अगर वहाँ पे आपके पास आर थीटा फाई थे या आर थीटा जेड थे, तो यहाँ पे आपके पास आप जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है, आर थीटा फाई हैं। तो बस ये चेंजिंग है। देन आपने जो कर्वीलिनियर में लाप्लाशियन ग्रेडियंट सारी वो इक्वेशंस निकाली थी, वही इक्वेशंस निकाल यहाँ पे भी यूज़ होनी है। आर्क लेंथ वही फार्मूलाज हैं, सारा कुछ वही है। आपने पिछले दो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, कर्वीलिनियर के और सिलेंड्रिकल के। सिलेंड्रिकल कर लें, स्फेरिकल खुद ही हो जाएगा। कर्वीलिनियर को अच्छे से पढ़ें। तो उसी तरह से हमने स्केल फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उसी तरह से हमने उसके ई थीटा ई आर वो फाइंड करने हैं, यूनिट वेक्टर्स। तो अभी हम अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की इंट्रो की तरफ चलते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की इंट्रो में सबसे पहले आपने इस डायग्राम को समझना है। देख लें किस तरह से ये डायग्राम है। थोड़ा सा इसको कम जूम करते हैं ताकि आपको नज़र आए। जी, अब क्या है इस डायग्राम के अंदर, देखें एक स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, जिसमें आपके पास 3 डायमेंशंस के बारे में बात की जाती है। स्फेरिकल नेम सुने तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इन माइंड कि ये एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल सिस्टम में हमारे पास एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स आ गए, एक्स वाई जी एक्सिस। एंड देन वन मोर थिंग इसके बारे में हमारे पास जो आएगी वो क्या होगी कि अब हमने इसके अलाउंग एंगल कोई ना कोई एंगल लाई करेंगे इनके अलाउंग। तो वो किस तरह से अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इस पार्ट को ड्रा कर लिया। मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ ड्रा कर रही हूँगी ताकि आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। ये आपके पास एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये इसका सेंटर हो गया। एंगल ड्रा करने से पहले भी एक बात याद रखें, अब इस सेंटर के अलोंग हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे। जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम में पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड लेते थे, इसी तरह हम इस सेंटर के अलोंग इस ओ सेंटर पे इन सारी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के इंटरसेक्ट पॉइंट पर हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे। और उस पोजीशन वेक्टर को क्या नेम देंगे हम, यहाँ पे हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लिया और इस पोजीशन वेक्टर को हम नाम देंगे आर का। ठीक है, और इस आर के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे मेरे पास, अगर मेरे कार्टेशियन में देखें एक्स वाई जेड आते थे, तो यहाँ पे आपने याद रखना है स्फेरिकल में जो मेरे पास पॉइंट होंगे वो आर थीटा, एंड यहाँ पे लिखना काफ़ी मुश्किल है, फाई होंगे। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स इधर हो गए। अब पोजीशन वेक्टर ड्रा हो गया, उस जिसको हमने आर का नेम दे दिया है। अब आपका जो मेन प्रोसीजर है वो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसके अलांग एक ओ के अलांग नीचे की तरफ भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है। और ये जो पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है इसको नेम दे देना है एल। अब ये पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लिया, इस पोजीशन वेक्टर के यहाँ पे ओ एल नेम दे दिया। इस पोजीशन वेक्टर को भी हम यहाँ पे कोई नाम देंगे, अभी वो देख लेंगे क्या देंगे। एंड और इसके बाद आपने क्या करना है, इस पी के अलोंग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है, जो कि हमारे पास किधर किधर आके मिलेगा, हमारे पोजीशन वेक्टर आर के पास, एल के पास आके मिलेगा। और ये पोजीशन वेक्टर, ये वाला पोजीशन वेक्टर आपके इस z पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है, तो आप इस पोजीशन वेक्टर को नेम दे सकते हैं z का। इस डायग्राम को एक दफ़ा साइड पे रख लें, जैसे जैसे देख है चीज़ आपके पास एंड पे यही आएगी। अब इस पोजीशन वेक्टर को हमने नेम दे दिया z का। अब z के बाद जो न्यू, अब z पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमने इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे एक न्यू एक्सिस ड्रा करनी है, जो कि हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल होगी। काफ़ी लंबी लाइन होगी है। अब ये मेरे पास x एक्सिस थी और यहाँ पे मैंने एक एक्सिस ड्रा कर दी जो कि मेरे पास y थी, y एक्सिस थी, और यहाँ पे मैंने एक एक्सिस ड्रा कर दी y, जो कि y ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम इस लाइन को नेम दे सकते हैं y का। जैसे हमने इस लाइन को, ये पर्टिकुलर लाइन इस लाइन के पैरेलल थी तो इसको हमने z का नेम दे दिया। जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसको y का नेम दे दिया। अब ये सारे पॉइंट्स करने के बाद, और ये आपके पास x एक्सिस ऑलरेडी है, अब ये सारे पॉइंट्स करने के बाद अब जो मेन है, अब हम उसके एंगल्स की तरफ आते हैं। यहाँ अब O से आपके पास इस पोजीशन वेक्टर तक का जो एंगल बनेगा, मतलब कि आपके पास जो O P Z बनेगा, ये P पॉइंट पोजीशन वेक्टर P आर थीटा फाई जिसको मैंने लिखा है, ये आपके पास Z O, आपके पास यहाँ से ऐसे कर सकते हैं P O Z। यहाँ पे जो आपके पास एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा।
ठीक है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट एंगल बनेगा आपके पास ये ओ पी और वाई का, ये जो एंगल बनेगा ये आपके पास 90, आप क्वाड्रेंट अगर आपने पढ़े हैं तो 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ का एंगल भी क्या है, थीटा है, तो 90 माइनस थीटा बनेगा। उसके बाद जो आपके पास नीचे जब आप आएंगे यहाँ से आपका जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा फाई, ठीक है। अब आपने याद रख लेना है कि जो आपके पास, काफ़ी गंदा हो गया लगता है, ओके इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब आपने याद रख लेना कि जो आपके जो डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स के अलोंग या जो डिफरेंट एंगल्स हैं आपके, जैसे जेड पी ओ जेड है, इसके अलोंग थीटा एंगल 90 माइनस थीटा, और जो आपका ओ यहाँ पे आपके पास x है, यहाँ l है, ओ एक्स एल का एंगल फाई है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे कि ये वैल्यूज़ हमने किस तरह से, तो मैं आपको इसकी वैल्यूज़ बता देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने इसका थोड़ा सा लिखा, देखें ये बिल्कुल सेम वैसे ही ड्रा हुआ है, 90 डिग्री माइनस थीटा फाई एंगल, देन आपके पास सारे पॉइंट्स उसी तरह से मेंशन है। अब आपने जो पॉइंट्स निकालने हैं, जो वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं एक्स की, वाई की, जेड की, ये वैल्यू है वो किस तरह से निकालने हैं। आप देखें जो ओ क्यू वैल्यू है, ये जो ओ और क्यू वैल्यू है आपकी, इस ओ क्यू वैल्यू के अलोंग मेरे पास जो देखिए ये ओ क्यू वैल्यू किसके अलोंग बन रही है, एक तो इसके ओ क्यू के अलोंग मेरे पास पोजीशन वेक्टर इसके आर आ रहा है और ओ क्यू एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारा कॉज ऑफ थीटा और कॉज एंगल होता है सॉरी। इसके बाद अब हमारे पास क्या होगा कि देखें ओ क्यू के अलोंग मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो मैंने इसको लिख लिया आर कॉज 90 माइनस थीटा, और कॉज 90 माइनस थीटा को आप ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से हल कर लें, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला लगा लें, देन आपके साइन थीटा बाकी बच जाएगा। ये आपके पास ओ क्यू की वैल्यू आ गया। अब एक्स वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक्स जो हो गया ये वाला लाइन जो होगी वो आपके पास ओ क्यू, और यहाँ पे एंगल कौन सा है, फाई, कॉज फाई के इक्वल होगा। इसके बाद जो आपके पास कॉज फाई हो गया, ओ क्यू कॉस फाई। अब आपके पास ओ क्यू की वैल्यू गिवन है आर साइन थीटा, तो एक्स ओ क्यू की जगह आर साइन थीटा कॉस फाई एज इट इज। अब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड आपके पास ये वाला एक्सिस बन रहा है, यहाँ से जेड ओ पी ये एक्सिस बन रहा है, तो जेड की जो वैल्यू आएगी वो एक तो ओ पी बनेगी, और यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास ओ क्यू के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग कॉज एंगल आता है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग वाई, ये आपके पास इंटरसेक्ट पॉइंट वाई और जेड का है, तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल बनेगा वो साइन का बनेगा, और साइन 90 माइनस थीटा, तो ओ पी साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह आप साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएं, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो आपके पास आर कॉस थीटा बाकी बच जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा। अब वाई की वैल्यू, एक्स और जेड तो आ गए हैं, वाई क्या होगा, वाई किस तरह से निकालेंगे, वाई आपका जो होगा वो ओ क्यू साइन वाई होगा। अब देखें वाई आपके पास ये एक्सिस है ओ क्यू एक्सिस, और ये आपके पास ये जो ट्राइंगल नीचे ऐसे बनी हुई है ये आपके पास वाई की बन रही है, तो ओ क्यू, और इसके अलोंग जो एंगल बने मेरे पास आएगा वो फाई का आएगा, तो ओ क्यू साइन फाई, और ओ क्यू की वैल्यू हमने निकाली भी आर साइन थीटा, वो पुट कर देंगे तो आपके पास एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये करने के बाद देखें जेड की वैल्यू भी वही आई, एक्स की भी, वाई की भी, ये सारा कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये सारी वैल्यूज वही आई हैं। एक्स देख लेते हैं दोबारा से, एक्स आपके पास यहाँ पे क्या था, एक्स आपके पास था आर साइन थीटा कॉस फाई, तो यहाँ पे भी आपके पास उन्होंने ये लिखा है कि आर साइन थीटा कॉस फाई है। वाई उन्होंने क्या लिखा है, आर साइन थीटा साइन फाई, तो यही चीज़ हमने यहाँ से निकाली, वाई क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई। और जेड उन्होंने कहा आर कॉस थीटा, तो जेड भी हमने निकाला था, जेड क्या था हमारे पास, और कॉस ऑफ थीटा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गए, आप इजीली इनको स्क्वायर करें, यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, इनको स्क्वायर करें। अब यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं वो देख लेते हैं। अब हम इसको क्या कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर जाएंगे। आप तीनों टर्म्स को, तीनों एक्स वाई जेड का स्क्वायर करें और ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। देन आप यहाँ से कॉमन ले लें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 हो जाएंगे, और आर स्क्वायर बाकी बचेगा, और आर की वैल्यू आर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के इक्वल आ जाएगा, और आर स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास आर आ गया। अब हम यहाँ से एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल स्क्वेयरिंग एंड अच्छा ये देखें। अब मेन वो वन मोर थिंग कि वो कहता है कि आपने यहाँ से इसको एक्सप्रेस करेंगे रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल में। इसको एक दफ़ा कम जूम करें, हम सही पहुँच रहे हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं,
स्फेरिकल से, अच्छा यहाँ पे आएंगे। स्फेरिकल से अब हम जा रहे हैं किधर, कार्टेशियन में। तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, आपने कार्टेशियन सिस्टम में आपके पास एक और बात भी यहाँ पे लिखी थी, रुकिए। Let P of x, y, z be any points whose projection on xy plane is L, x, y, z and the origin. अब एक्स वाई जी एक पोजीशन वेक्टर है, लेकिन उसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक एक्स वाई प्लेन पे हो रही है। मतलब कि आपके पास 2 डायमेंशनल प्लेन पे हम करेंगे, जो कि हमने कहा कि रेक्टेंगुलर से कार्टेशियन में किसी तरह स्फेरिकल में आएंगे। तो एक्स का स्क्वायर और वाई के स्क्वायर का दोनों दो वैल्यूज ले लेंगे, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। किस तरह से एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है कि आपने यहाँ पे एक प्लेन ड्रा किया था, ये एक आपके पास अच्छा, अब जो कहते हैं कि जो प्रोजेक्शन हमने ड्रा किया, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, वो एक एक्स वाई प्लेन के अलोंग कर रहा है। देखिए अब ये प्रोजेक्शन हमने ड्रा की थी, ये प्रोजेक्शन और ये वाली प्रोजेक्शन हमारे पास किन किन प्लेन्स के दरमियान में आ रही है, एक्स और वाई के प्लेन के, और इस प्रोजेक्शन के अलोंग हमने इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। तो एक्स और वाई की उसी तरह से जो वैल्यू आई है उनका स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या आर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं आर साइन थीटा को बाय थर्ड इक्वेशन, जो हमारी जेड की वैल्यू थी, आर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की, आर साइन थीटा की ये वैल्यू आई और आर कॉस थीटा जेड की वैल्यू थी, दोनों को डिवाइड कर लिया है। तो आपके पास ये तो कैंसिल और साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा बन जाएंगे, टेंजेंट थीटा और थीटा इधर ही रहे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी आ गई है। नाउ डिवाइडिंग टू फर्स्ट टू इक्वेशंस को जब डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास थीटा आ सकता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। पहली दो इक्वेशंस को डिवाइड किया, और यहाँ पे मेन वन मोर थिंग कि आर आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, थीटा आपका जो होता है वो 0 और पाई के दरमियान में लाई करता है, और फाई आपका 0 और 2 पाई के लॉन्ग लाई करता है। अब आपने एक बात याद रख लेना, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी, तो आपका क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेबल होगा इन द केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये था आपके पास यहाँ तक स्फेरिकल। इसके बाद यूनिट वेक्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।